नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 18 जून से 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। 18 जून को रविंद्र भवन में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह होंगे। कार्यक्रम के अध्यक्षता निदेशक NCERT नई दिल्ली प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी करेंगे। NCERT के निदेशक ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा समिति और बहुउद्देशीय विद्यालयों के 640 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद राष्ट्रीय योग ओलंपियाड से संबंधित समस्त गतिविधियों का आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के परिसर में आयोजित किया जाएगा। NCERT के निदेशक ने बताया कि सभी में इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता है, जिसके चलते यह कार्यक्रम पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं वह क्रमशः ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। कक्षा 6वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। जी, 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो आयोजन हो रहा है, ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 से NCERT भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री भारत के हैं, उन्होंने 2015 में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। और योग का जो महत्व है, उस महत्व को समझते हुए स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने जीवन में इसको अपनाएं और एक आदर्श नागरिक बने देश के लिए, अपने को भी स्वस्थ रखें और उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, हर तरह से। तो योग हर तरह से एक चहुमुखी विकास के लिए, समग्र विकास का एक संकल्प है योग। और इस वर्ष जो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी पूरे विश्व को आरोग्य प्रदान करने के लिए, जब हम आरोग्य की बात करते हैं तो केवल शारीरिक आरोग्य की बात नहीं, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है मानसिक आरोग्य। और शारीरिक और मानसिक आरोग्य अगर है तो फिर विश्व में शांति और प्रगति होती है। तो इसके लिए ये योग ओलंपियाड किया जाता है। और 2016 से ये हर वर्ष 18 से 20 जून तक आयोजित किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो उसके पूर्व में ये कार्यक्रम किया जाता है। ये पहले दिल्ली में ही आयोजित होता था, मगर क्योंकि अब हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र का ये कार्यक्रम है और हमारा जो NCERT का एक क्षेत्र है, पूरे राष्ट्र का क्षेत्र है। हमारे रीजनल जो सेंटर्स हैं, क्षेत्रीय संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, उन संस्थानों में करने के लिए हमने सोचा, तो इस बार भोपाल में हम इसको पहली बार दिल्ली से बाहर कर रहे हैं। 26 राज्यों से इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ राज्य नहीं आ पाए, उनका कुछ अपना व्यवस्था नहीं बन पाई होगी, मगर अधिकांश राज्य इसमें आ रहे हैं। 26 आ रहे हैं और 650 बच्चे इसमें आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, वो 3 दिन तक प्रतियोगिता के आधार पर अलग अलग, कक्षा 6 से लेके इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कक्षा 6 से और 10 तक के बच्चे इसमें आते हैं। और इसमें दोनों बालक और बालिकाएं दोनों ही आते हैं और वो प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित होकर के अपने स्कूल से जिले और जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से राज्य और राज्य से जो बच्चे चयनित होकर के आते हैं, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और 16 बच्चे इसमें एक एक गतिविधि के लिए आते हैं। तो इस प्रकार ये संख्या 660 की पहुंची है इस समय। योग ओलंपियाड का उद्देश्य, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, कि ये योग समग्र विकास का एक ऐसी गतिविधि है जो कि एक अच्छे मानव का निर्माण करती है। और हम जानते हैं कि योग प्राचीन समय से ही जीवन का एक दर्शन रहा है, एक शैली रही है। और ये भारत की एक ऐसी अमूल्य निधि है जिससे कि विश्व का कल्याण होता है। आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वो योगेश्वर थे इस प्रकार, इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना संदेश दिया अर्जुन को, जो कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। उस प्रकार का संदेश देके इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी के जीवन में लाना उसी के लिए संभव है, जो कि अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर होता है। तो इसलिए योग जो है बच्चों को उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और आज के समाज में, खास करके आज के वातावरण में, जब हम देखते हैं कि जीवन तमाम
दुश्वारियों से गुजर रहा है और शांति, मानसिक शांति या किसी प्रकार की शांति व्यक्ति के अंदर नहीं है और तनाव है, पूरे विश्व में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो ऐसे समय में विश्व शांति के लिए अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना भारत का एक उद्देश्य है और ये पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। उस रूप में योग को अपनाने के लिए जीवन में सब प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण पूरे विश्व में बने और जो विकास का परिकल्पना है वो विकास की एक परिकल्पना केवल एक भौतिक विकास तक सीमित न रहे बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो। तो योग के माध्यम से ये सुनिश्चित होता है और इसका आरंभ अगर स्कूल से ही शुरू होता है, अगर स्कूली शिक्षा से ही ये व्यवस्था बन जाती है तो फिर ये निश्चित है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो एक परिपक्व और स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे जो कि आदर्श नागरिक बनेंगे देश के भी और विश्व के भी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.